सुबह का समय था। गांव के बाहर तालाब के किनारे हवा में हल्की ठंडक और आम के बाग से आती मीठी खुशबू पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियां अपनी मधुर तान छेड़ रही थीं। इसी वातावरण में मिट्टी से बने एक छोटे से आश्रम के सामने और उसके देहाती दीफा सामने लकड़ी की चौकी पर बैठे थे आयुर्वेदाचार्य गुरुदेव। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में गहरी चमक। उनके सामने बैठा था उनका शिष्य अर्जुन, लगभग 25 साल का युवक जो शहर में पढ़ाई करता था और आजकल अपनी आंखों और सिरदर्द से परेशान होकर गांव लौट आया था। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या आप भी मेरी तरह चश्मे से परेशान हैं? मुझे लगता है नजर हर दिन कमजोर हो रही है। कभी कभी तो दिमाग इतना थक जाता है कि सिर दर्द से फटने लगता है। डॉक्टर कहते हैं चश्मा ही एकमात्र सहारा है, लेकिन मैं सोचता हूं क्या नेचुरल तरीकों से आंखों को ठीक नहीं किया जा सकता? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह समस्या आजकल सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कई लोग, छोटे बड़े, बूढ़े जवान, सब इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। और कारण वही है हमारी जीवन शैली। आंखें ईश्वर का अनमोल तोहफा हैं, लेकिन हम उन्हें थका देते हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप, ये सब आंखों के लिए धीमा जहर है। अर्जुन ने उत्सुकता से कहा, तो फिर गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी आंखों की रोशनी सुधर सके? मुझे याद है गांव की दादी कहती थी कि पुराने जमाने में लोग बिना चश्मे के 100 साल तक साफ देख लेते थे। गुरु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पुराने लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते थे। वे सूर्योदय के साथ उठते, खेतों में काम करते, ताजा खाना खाते और अपनी आंखों को भरपूर आराम देते। लेकिन अब देखो, तुम्हारी पीढ़ी रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करती है, बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहती है। यही तो मुख्य कारण है आंखों के कमजोर होने का। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। अर्जुन सोच में डूबा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ स्क्रीन ही दोषी है? और अगर हां, तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है? गुरु ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोले, देखो बेटा, स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए 20-20 नियम अपनाओ, यानी हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 फीट दूर देखो। इससे आंखों की मांसपेशियां और रिलैक्स होंगी और थकान कम होगी। यह पहली सीढ़ी है स्वस्थ आंखों की ओर। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है, तुम्हें भीतर से भी आंखों को पोषण देना होगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। भीतर से पोषण यानी भोजन से? गुरु बोले, हां बेटा, प्रकृति ने हमें अद्भुत चीजें दी हैं। जैसे तुम्हारे ही किचन में मौजूद कुछ सरल वस्तुएं आंखों के लिए अमृत का काम करती हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी सुबह की आदत बताता हूं जो न केवल तुम्हारी दृष्टि को तेज करेगी, बल्कि दिमाग और आंखों की नसों को भी ताकत देगी। अर्जुन उत्साहित हो उठा। हां गुरुदेव, अवश्य बताइए, मैं हर हाल में इसे अपनाऊंगा। गुरु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई गहरा राज साझा करने जा रहे हों, और बोले, रोज सुबह खाली पेट 5 भीगे हुए बादाम, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धागे वाली मिश्री खाओ। इसे अच्छे से चबा चबा कर खाओ। उसके बाद चाहो तो हल्का गुनगुना दूध पी लो। यह संयोजन आंखों का टॉनिक है। बादाम मस्तिष्क को ताकत देते हैं, सौंफ आंखों की नसों को ठंडक और पोषण देती है, और मिश्री आंखों की थकान को मिटाती है। इसे लगातार 45 दिन तक लो और फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी आंखों की रोशनी में सुधार होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर आशा की किरण थी। गुरुदेव, क्या सचमुच इतना आसान उपाय मेरी आंखों को बचा सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, सरल उपाय ही सबसे असरदार होते हैं। लेकिन याद रखना, यह कोई जादू नहीं है। धैर्य और नियमितता ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम इस नियम का पालन करोगे तो धीरे धीरे आंखें मजबूत होंगी, दिमाग की थकान कम होगी और चश्मे का नंबर बढ़ना रुक जाएगा। सुबह का वही सुकून भरा वातावरण, हल्की हवा तालाब की सतह पर लहरें बना रही थी। अर्जुन की आंखों में अब आशा की हल्की चमक थी। उसने गुरु से एक नया सवाल पूछा, गुरुदेव, आपने जो नुस्खा बताया वह सचमुच अद्भुत है, लेकिन मन में एक प्रश्न अब भी है। क्या चश्मा कभी पूरी तरह हट सकता है? लोग अक्सर कहते हैं कि नेचुरल तरीकों से चश्मा उतर सकता है, लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यह नामुमकिन है। सच क्या है?
गुरु ने गहरी सांस लेते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, यह एक ऐसा प्रश्न है जो आजकल हर कोई पूछता है। सच ये है कि आंखों की रोशनी कमजोर होने के कई कारण होते हैं। अधिकतर मामलों में चश्मा इसलिए लगता है क्योंकि आंख के अंदर का लेंस या कॉर्निया सही से फोकस नहीं कर पाता। इसे रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। चश्मा असल में उस गलती को बाहर से सुधार देता है, यानी असली समस्या भीतर रहती है। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, तो फिर इसका मतलब है कि चश्मा उतरना लगभग असंभव है? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर किसी का नंबर बहुत पुराना और बहुत तेज है तो उसे पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन अगर नजर अभी हल्की कमजोर हुई है या मध्यम स्तर पर है तो प्राकृतिक तरीके से इसे कम किया जा सकता है और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, कैसे गुरुदेव? गुरु बोले, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि आंखों को 3 चीजें चाहिए: सही पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम। अगर यह तीनों मिल जाएं, तो आंखें अपनी प्राकृतिक शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बुढ़ापे तक बिना चश्मे के देख पाते हैं। गुरु ने आगे समझाया, आयुर्वेद कहता है, नेत्रम प्राणस्य द्वारम, यानी आंखें प्राण की खिड़की हैं। यदि प्राण शक्ति संतुलित रहे तो आंखें तेजस्वी रहती हैं। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझो। जब तुम संतुलित आहार खाते हो, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मिनरल्स का सेवन करते हो, तो न्यायरीतेई आंखों की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। योग और प्राणायाम आंखों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। और जब तुम स्क्रीन से ब्रेक लेते हो तो आंखों की मांसपेशियां और रिलैक्स होकर ठीक से काम कर पाती हैं। यही सब मिलकर धीरे धीरे चश्मे की जरूरत को घटा देते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैं बस नुस्खे और दवाओं के पीछे भागा, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदली। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग कहते हैं नुस्खा काम नहीं करता। असल में वे धैर्य और जीवन शैली का महत्व नहीं समझते। याद रखो, कोई भी औषधि तभी असर करेगी जब जीवन शैली संतुलित होगी। अर्जुन ने झिझकते हुए एक और प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने नेचुरल तरीके से अपना चश्मा उतारा हो? गुरु की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। हमारे ही गांव का एक बुजुर्ग रामदयाल, जब वह 40 साल का था, उसे भी हल्का चश्मा लग गया था, लेकिन उसने नियमित रूप से भीगे बादाम, सौंफ और मिश्री का सेवन किया। साथ ही त्राटक योग, प्राणायाम और दिन भर खेतों में काम करने की आदत। धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ना रुक गया और अब 70 साल की उम्र में भी वह बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेता है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि नियमितता और सही आदतों का फल है। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली इलाज भीतर से है, लेकिन क्या यह सब करने से सिरदर्द भी ठीक हो जाएगा? अक्सर आंखें कमजोर होने के साथ साथ दिमाग पर भी असर पड़ता है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, आंख और मस्तिष्क गहरे से जुड़े हैं। आंख की नसें सीधा दिमाग से संवाद करती हैं। जब आंख थकती है, दिमाग पर भी दबाव पड़ता है। इसीलिए यह नुस्खा सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिमाग की नसों को भी ताकत देता है। बादाम मस्तिष्क का सर्वोत्तम आहार है। सौंफ ठंडक देती है और मिश्री दिमाग की थकान मिटाती है। यही कारण है कि कई लोग 30 दिन में ही फर्क महसूस करते हैं। गुरु ने अंत में अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन याद रखो बेटा, यह यात्रा धैर्य की है। कोई चमत्कार की उम्मीद मत करना। अगर तुम रोजाना इस नियम को अपनाओगे, स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करोगे और योग प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाओगे, तो निश्चित ही तुम्हारी आंखें मजबूत होंगी और दिमाग को शांति मिलेगी। अर्जुन ने विनम्रता से झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें ही नहीं, मन का अंधेरा भी दूर किया है। अब मैं धैर्यपूर्वक इस मार्ग पर चलूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपाय है बेटा, धैर्य, नियम और प्रकृति पर विश्वास। सूरज अब ऊंचाई पर चढ़ चुका था। तालाब के किनारे हवा में हल्की गर्माहट घुल गई थी, लेकिन आश्रम के आंगन में नीम और पीपल के पेड़ छांव बिखेर रहे थे। अर्जुन और गुरु वहीं चौकी पर बैठे थे। अर्जुन के चेहरे पर उत्सुकता और शांति दोनों झलक रहे थे। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने आहार और नुस्खों की महत्ता समझा दी, लेकिन क्या आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम भी उतना ही जरूरी है? शहर में डॉक्टर कहते हैं कि बस चश्मा लगाओ और ड्रॉप्स डालो।
लेकिन आयुर्वेद हमेशा योग की बात करता है। सच क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, योग ही वह सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। आंखें केवल बाहर की चीजें देखने का साधन नहीं है, ये मन और मस्तिष्क का आईना है। जब मन थका होता है, आंखें बोझिल हो जाती हैं। जब मन बेचैन होता है, तो दृष्टि भी अस्थिर हो जाती है। इसलिए योग और प्राणायाम से आंखें भी स्वस्थ होती हैं और मन भी शांत होता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, कौन से योगासन और प्राणायाम विशेष रूप से आंखों के लिए लाभकारी हैं? गुरु ने विस्तार से बताया। सबसे पहले तो बैरागी त्राटक साधना। यह एक प्राचीन विधि है। रात को दीपक जलाओ और उसकी लौ पर बिना पलक झपकाए कुछ देर दृष्टि टिकाओ। फिर आंखें बंद कर लो और लौ की छवि को मन में देखने का प्रयास करो। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ध्यान भी केंद्रित होता है। दूसरा, प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम। जब तुम धीरे धीरे श्वास को नियंत्रित करते हो तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन भरपूर मिलती है। आंखों की नसों में रक्त प्रवाह सुधरता है और थकान दूर होती है। तीसरा, नेत्र व्यायाम, जैसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल घुमाना और दूर पास की वस्तुओं पर बारी बारी से दृष्टि डालना। इसे प्रतिदिन कुछ मिनट करना चाहिए। इससे लेंस और मांसपेशियां लचीली रहती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, यह सब सुनकर लगता है जैसे आंखें भी व्यायाम से ताकतवर बन सकती हैं। गुरु ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, तभी आंखों को भी। लेकिन याद रखो, यह सब धैर्य और नियमितता से ही फल देगा। गुरु ने थोड़ी देर रुककर अपनी स्मृतियों के पन्ने खोले और बोले, अर्जुन, मुझे याद है मेरी दादी का एक नुस्खा। वे कहती थीं, आंखें तभी तेज रहेंगी जब पेट साफ रहेगा। इसलिए वे सुबह सुबह हमें त्रिफला चूर्ण हल्के गुनगुने पानी के साथ देती थीं। इससे शरीर शुद्ध होता था और आंखों की चमक बनी रहती थी। अर्जुन मुस्कुराया, तो दादी नानी के ये नुस्खे ही तो असली खजाना है। गुरु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बेटा, ये नुस्खे सिर्फ दवाएं नहीं, जीवन शैली का हिस्सा थे। वे हर रात तेल से सिर की मालिश करती। हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त नींद, यही उनका नियम था। और इसी कारण 80 साल की उम्र में भी उनकी आंखें बिना चश्मे के साफ देखती थीं। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, तो क्या आज के समय में भी हम यह सब करके अपनी आंखें बचा सकते हैं? गुरु ने दृढ़ता से कहा, निश्चित ही। बस तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम मोबाइल और स्क्रीन पर नियंत्रण रखोगे, आहार और व्यायाम का पालन करोगे और दादी नानी के छोटे छोटे नुस्खे अपनाओगे। याद रखो, चश्मा उतरना लक्ष्य नहीं है, बल्कि आंखों का स्वास्थ्य बनाए रखना असली जीत है। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, अब मैं हर दिन त्राटक करूंगा, प्राणायाम करूंगा और दादी नानी का त्रिफला वाला नुस्खा भी अपनाऊंगा। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो चाहिए बेटा, अनुशासन, धैर्य और विश्वास। प्रकृति हमेशा तुम्हारे साथ है। दोपहर का समय हो चला था। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप आश्रम के आंगन में सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। गुरुजी और अर्जुन अब बरगद के पेड़ की छांव तले बैठे थे। हल्की हवा बह रही थी और पास ही कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। वातावरण में गहन शांति थी। अर्जुन ने आदर से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे योग और प्राणायाम की महत्ता समझाई, दादी नानी के नुस्खे भी बताए, लेकिन एक सवाल और है, क्या मौसम और उम्र के अनुसार भी आंखों की देखभाल बदलनी चाहिए? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ बेटा, बिल्कुल। ऋतु और उम्र दोनों का आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि इंसान इसे समझ ले और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या ढाल ले तो उसकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं। गुरु ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, स्वास्थ्य सिर्फ औषधियों या योग से ही नहीं मिलता। इसके लिए संतुलित जीवन आवश्यक है। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव से दूर रहना, सकारात्मक सोच और नियमित व्यायाम, यही दीर्घायु और स्वस्थ आंखों का असली रहस्य है। गुरु ने एक श्लोक उच्चारित किया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात जब आहार शुद्ध होता है तब मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तब स्मृति और बुद्धि स्थिर रहती है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि पूरे जीवन का मार्गदर्शन है। मैं वचन देता हूं कि इसे अपने जीवन में अपनाऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया,
यही तो मेरा उद्देश्य है बेटा। याद रखो, प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। यदि हम उसके नियमों को समझ लें और जीवन में उतार लें तो रोग हमसे दूर रहेंगे। दीपक की लौ हवा में हौले हौले याव रही थी। वातावरण में शांति और पूर्णता की अनुभूति थी। अर्जुन ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और भीतर से अनुभव किया। उसकी आंखों में अब केवल रोशनी ही नहीं बल्कि ज्ञान की चमक भी जग चुकी थी।